सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जेई मेंस 2026। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मल्टी स्टेप का सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, C6H6 एक बेंजीन दिया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या डाल रखा है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या करवा देगा ये, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन है ये। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देगा, NO2 ग्रुप। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बेंजीन पर क्या लगने वाला है, NO2। हमारे पास P हो गया है नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला गया, पहले स्टेप में SnHCl क्या करवाएगा, NO2 को रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन करवा के किस में भेज देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में pH न्यूट्रलाइज्ड है, तो कोई इशू नहीं है, कोई एसिड बेस रिएक्शन इसमें नहीं होने वाली है, इसलिए दिया गया है। हमारे पास Q बन के तैयार है। उसके बाद हमने क्या डाल रखा है, एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या डाल रखा है, एसिटिक अनहाइड्राइड। इसका क्या काम है, हमारे पास एनिलीन बनकर तैयार हो चुका था। अगले स्टेप में डाल रखा है एसिटिक अनहाइड्राइड, ये रहा हमारे पास। इसमें क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बन कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ से एसिटेट ग्रुप बाहर हो जाएगा और हमारे पास क्या लग जाएगा, NH3 डबल बॉन्डो CH3। इसको क्या बोलते हैं, एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड ये हमारे पास बन के तैयार है, मतलब R हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा एसिटानिलाइड। उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला गया है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और हमारे पास जो एसिटानिलाइड होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, पैरा वाला। तो ये क्या कर देगा, पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा देगा, NO2 ग्रुप लगा देगा। ये हमारे पास क्या बन के तैयार है, S बन चुका है, हमारे पास S आ चुका है। S के बाद हमारे पास डाला गया HCl इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और न्यूट्रल pH के अंदर। मतलब क्या करवाई गई है, हाइड्रोलिसिस करवाई गई है। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH चला जाएगा दोनों तरफ और वापस से यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा और उसकी पैरा पोजीशन पर NO2। यही हमारा T है और यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसी मेजर प्रोडक्ट के बारे में पहली बात पूछा गया है, तो एक काम हमने कर लिया है कि T बना लिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पूछा गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका कितना परसेंटेज कंपोजिशन है वो पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड जो कि क्या था टी का, और इनटू परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100। ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें टी का मोलर मास पता होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 कार्बन। तो एक कार्बन का मास 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 2 6 6 × 1 प्लस नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो 14 × 2 और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 16 × 2 हैं। इनका सम करेंगे तो ये आएगा 138 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आ चुका है हमारे कंपाउंड टी का। लेकिन हमें मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना, मतलब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो उसके लिए मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर रखेंगे, कितना था 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 138 × 100। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा वो लगभग 20.2% आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने डिमांड की थी हमसे कि नियरेस्ट इंटीजर बताना है हमें। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 20.2% आया है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी 20%। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा कि 20% विल बी द राइट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत इजी था, ऑर्गेनिक का था, सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।